तो गाइज क्या आप इंग्लिश को बिल्कुल बारीकी से समझना चाहते हैं, यानी कि आप बिल्कुल शुरू से जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं और यदि आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसकी हिंदी मीनिंग को हम कैसे निकालें। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को आप बारीकी से कैसे समझ सकते हैं, उसकी हिंदी मीनिंग को कैसे निकाल सकते हैं, वो भी स्टोरी के जरिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द लव टेस्ट। लव का मतलब क्या होता है, प्रेम, और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा या फिर जांच कह सकते हैं या फिर परीक्षण। तो आप बोल सकते हैं कि प्रेम की परीक्षा या फिर प्रेम की जांच या फिर प्रेम की परीक्षण। ठीक है, यह है स्टोरी का टाइटल। आप देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, रीडिंग की जो स्पीड है, पढ़ने की जो स्पीड है वह बढ़ेगी। सबसे पहले रीड करेंगे। वन डे टू कलीग्स हेनरी एंड पीटर वर हैविंग देयर लंच। जस्ट देन हेनरी स्टार्टेड हैविंग हिकअप्स व्हेन पीटर आस्क्ड him the reason. He replied that it was due to his wife's love. When his wife missed him a lot, he had loud hiccups. चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए यदि आप बारीकी से इंग्लिश को समझना चाहते हैं, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को उसकी हिंदी मीनिंग को निकालना चाहते हैं, तो आपके माइंड में एक बात रखनी है अपने माइंड में कि सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे पहले वाला वर्ड क्या है, वन डे। तो आपको सबसे पहले पहले वाले वर्ड पे ध्यान देना है कि आपको यही समझना है कि हम अभी हमारे पास एक ही वर्ड है जिसके बारे में हमें क्लियर करना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है देन आपको नेक्स्ट वाले वर्ड पे ध्यान देना है। होता क्या है कि हम एक ही बार में बहुत सारे सेंटेंस को देखते हैं, यानी कि पूरा पैराग्राफ को देखते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे इंग्लिश को हम हिंदी मीनिंग कैसे निकालें। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। पहले आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है देन आपको दूसरे वाले वर्ड के बारे में पता करना है या फिर जानना है कि उसका मतलब क्या होगा। सबसे पहला वाला वर्ड क्या है, वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। टू कलीग्स, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। ठीक है, कलीग मतलब होता है सहकर्मी। यहाँ पे है टू कलीग्स यानी कि दो कलीग के बारे में बात हो रहा है, तो हो जाएगा दो सहकर्मी। ठीक है, कौन कौन, अब देखिए इसी के बारे में आगे देगा कि वो दोनों सहकर्मी कौन कौन है, दोनों कलीग कौन है, हेनरी एंड पीटर, यानी कि एक का नाम है हेनरी और दूसरे का नाम है पीटर। ठीक है, वर हैविंग देयर लंच। अब इसके बारे में बताएगा कि वो दोनों क्या कर रहे थे। वर हैविंग देयर लंच, इसका मतलब है कि वे दोपहर का खाना खा रहे थे। ठीक है, वर हैविंग ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वर्ब में इसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आया है। हैव का मतलब देखिए हैव जो है इसका हम यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में करते हैं। तो यहाँ पे हैव का यूज जो हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, हैव के आईएनजी फॉर्म आया है। यहाँ पे इसका मतलब है खाना, खाने के लिए हम ईट और हैव दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का मतलब है खाना, यानी कि जो हेनरी और पीटर थे वो देयर लंच, लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना, तो अपना जो दोपहर का खाना है वो खा रहे थे। ठीक है, जस्ट देन का मतलब है तभी हेनरी को, यानी कि हेनरी स्टार्टेड हैविंग हिकअप्स। ठीक है, हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी, उसे हिचकी आने लगी। स्टार्टेड हैविंग हिकअप्स का मतलब है कि उसे हिचकी आने लगी। ठीक है, व्हेन यानी कि जब पीटर ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा। ठीक है, आस्क्ड हिम का मतलब है कि उससे पूछा। जब पीटर जो है हिचकी किसको आई, हेनरी को हिचकी आने लगी। तो जो हेनरी है, तो जब हेनरी को हिचकी आने लगी तो पीटर ने हेनरी से पूछा। यहाँ पे हिम किसके लिए आया है, यहाँ पे हिम जो है ये हेनरी के लिए आया है। क्यों, क्योंकि देखिए हेनरी को हिचकी आ रहा है तो दोनों दोस्त थे, दो कलीग थे, एक हेनरी था और एक पीटर था। तो जब हेनरी को हिचकी आया तो यहाँ पे पीटर ने पूछा, किससे पूछा, हेनरी से पूछा। यहाँ पे हेनरी के लिए हिम आया है। क्या पूछा, द रीजन, यानी कि कारण पूछा। अब आगे बताएगा कि क्या कारण पूछा, यानी कि उसको हिचकी क्यों आई इसके बारे में वह पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आप समझ के इसमें देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड कौन है, यहाँ पे है हैविंग। आपको ये नहीं समझना है कि हैव यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। यहाँ पे जो हैव है ये मेन वर्ब के रूप में आया है, इसका मतलब है खाना। ठीक है, दोपहर के खाना खा रहे थे, दो कलीग थे,
कौन कौन? हेनरी और पीटर दोनों दोपहर में खाना खा रहे थे। हेनरी को हिचकी आई, ठीक है, हेनरी को हिचकी आने लगी। तब पीटर ने उससे पूछा, रीजन पूछा, कारण पूछा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेनरी बताएगा कि उसको हिचकी क्यों आई। देखिए यहाँ पे जो ही आया है ये हेनरी के लिए आया है कि ही रिप्लाइड, यानी कि हेनरी ने उसे जवाब दिया, ठीक है, हेनरी ने जवाब दिया, उसने जवाब दिया दैट कि इट वॉज ड्यू टू हिज वाइफ्स लव, यानी कि यह जो है उसके पत्नी के प्रेम के कारण है, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है के कारण, ठीक है। तो वो बता रहा है जो हेनरी है कि ये जो हिचकी है उसके पत्नी के प्रेम के कारण है, ठीक है। वेन हिज वाइफ, यानी कि वेन का मतलब होता है जब, हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी। हिज किसके लिए आया है? हेनरी के लिए आया है कि जब हेनरी की पत्नी मिस्ड हिम, यानी कि उसे याद करती थी। अलॉट का मतलब है बहुत, ठीक है, अलॉट मतलब होता है बहुत। जब हेनरी की पत्नी उसे बहुत याद करती थी, ही हैड लाउड हिकअप्स, तो अब उससे जो है बहुत तेज से हिचकी आती थी, ठीक है। हेनरी ने बताया पीटर को कि जब उसकी पत्नी उसे बहुत याद करती थी तब उसे जो है हेनरी को बहुत तेजी से हिचकी आती थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले रीड करेंगे। पीटर थॉट हाउ लकी हेनरी वाज टू हैव सच अ लवली वाइफ। ही hurried back to his house and started scolding his wife for not missing him. Then he narrated to her the whole matter, ठीक है। His wife understood where the problem was, ठीक है। अब इसकी हिंदी मीनिंग को देखते हैं। तो देखिए अभी तक हेनरी ने बताया कि उसकी हिचकी, उसकी वाइफ यानी कि उसको हिचकी क्यों आती थी, उसके पत्नी के प्रेम के कारण आती थी। जब उसकी पत्नी उसे याद करती थी तब हेनरी को हिचकी आती थी, ठीक है। अब आगे देखिए, पीटर थॉट, तो जब हेनरी ने सारी बातें बताया कि उसकी हिचकी क्यों आती थी तब पीटर ने सोचा, ठीक है। थिंक का मतलब होता है सोचना, उसी का सेकेंड फॉर्म है थॉट, मतलब कि सोचा। स्टोरी में देखेंगे कि ज़्यादातर जो वर्ड्स रहेगा वो वर्ब के सेकेंड फॉर्म, यानी कि उसका जो फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो स्टोरी जो है ये सेकेंड फॉर्म में रहता है क्योंकि इसमें जो है पास्ट की बात होती है, ठीक है, जो कि बीत चुका है उसके बारे में बात होती है, इसलिए सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म ज़्यादा आता है। और जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो पीटर थॉट इसका मतलब है कि पीटर ने सोचा। अब देखिए यदि आपको नहीं पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या होते हैं तो मैंने इस वीडियो पे ऑलरेडी यानी कि इस टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ बताया है कि आप वर्ब के सारे फॉर्म्स को किस तरह से ईजिली लर्न कर सकते हैं। इंग्लिश को समझने के लिए वर्ब के फॉर्म्स लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपको थॉट का मतलब ही नहीं पता है, यदि आप डिक्शनरी में भी ढूंढेंगे तो इसका मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि डिक्शनरी में क्या रहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो रहता है उसी का मतलब रहता है और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का मतलब पता है उसमें नहीं रहेगा, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। इसलिए वर्ब के फॉर्म्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को देख के वर्ब के फॉर्म्स को लर्न कर सकते हैं यदि आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को सही सही समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए पीटर ने सोचा, क्या सोचा, हाउ लकी, यानी कि कितना भाग्यशाली। हाउ लकी का मतलब है कि कितना भाग्यशाली हेनरी, यानी कि हेनरी वॉज यानी कि था। वो जो है, जो पीटर है उसने सोचा कि वो जो हेनरी है वो कितना भाग्यशाली है टू हैव सच अ लवली वाइफ, यानी कि उसे इतनी प्यार करने वाली पत्नी मिली है, ठीक है। इसी बात पर उसने सोचा पीटर ने कि वो कितना भाग्यशाली है, क्योंकि उसने बताया था, क्या बताया था, कि जब उसकी पत्नी उसे याद करती थी तब उसे हिचकी आती थी। तो इसी बात पर जो पीटर है वो सोच रहा है कि उसकी पत्नी कितनी, यानी कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे इतनी प्यार करने वाली, इतना प्रेम करने वाली पत्नी मिली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सच का मतलब होता है इतनी, सच अ लवली यानी कि इतनी प्यारी, ठीक है, इतनी प्यारी। टू हैव, अब देखिए यहाँ पे भी जो हैव है, यहाँ पे भी इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किए हैं। हैव का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि मिली है, ठीक है, उसे इतनी प्यारी पत्नी मिली है। यहाँ पे जो है इसका यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, ठीक है।
तो वो कह रहा है कि उसे कितनी प्यारी पत्नी मिली है, वो कितना भाग्यशाली है। हरीड बैक का मतलब है कि वह घर जल्दी से वापस आया टू हिज होम यानी कि अपने घर। ठीक है, वह जल्दी से, हरीड मतलब कि जल्दी से, बैक यानी कि वापस, टू हिज हाउस यानी कि अपने घर। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वह जल्दी से अपने घर वापस आया। यहाँ पे वह के लिए सब्जेक्ट ही कहाँ है, तो देखिए इसीलिए जो सेंटेंस है थोड़ा लंबा हो जाता है और हम नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे जो है ये पीटर जो है यही एक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट से इसमें टू लगाकर, इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसी के बारे में, ये जो पीटर है इसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो हरीड यानी कि पीटर ही यहाँ पे जल्दी से घर वापस आया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो इसी से आपको यहीं से समझना है। वो जल्दी से घर वापस आया एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को डांटने लगा। ठीक है, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है स्कोल्डिंग। स्टार्टेड के बाद हमेशा देखेंगे कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म आता है, इसके मतलब है कि कोई काम होने लगा। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी को डांटने लगा, हिज वाइफ यानी कि अपनी पत्नी को। देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि वह क्यों डांटने लगा, फॉर नॉट मिसिंग हिम यानी कि उसे याद नहीं करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका जो कलीग था उसने बताया था कि उसकी पत्नी याद करती है, ताकि जब वो उसे मिस करती है तब उसे हिचकी आती है। तो वही अपनी पत्नी को, जब पीटर अपने घर पे गया तो वो भी यही बातें बोल रहा था अपनी पत्नी से कि वह उसे याद क्यों नहीं करती है। इसलिए वो अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुम मुझे याद क्यों नहीं करती हो। ठीक है, देन फिर ही नरेटेड टू हर यानी कि उसने उसे बताई द होल मैटर यानी कि पूरी बात। फिर पीटर ने अपनी पत्नी को डांटने के बाद उसने पूरी बात बताई। नरेट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सुनाना। ठीक है, नरेट करना, नरेट मतलब कि सुनाना। तो उसने होल मैटर यानी कि पूरी बात अपने पत्नी को सुनाया, बताया कि मैटर क्या है, बात क्या है। ठीक है, और ये जो नरेट है ये इसका सेकेंड फॉर्म है नरेटेड यानी कि सुनाया या फिर बताया। हिज वाइफ अंडरस्टूड, तो उसकी पत्नी जो है वह समझ गई। वेयर द प्रॉब्लम वाज यानी कि समस्या कहाँ थी। ठीक है, जब उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई पीटर ने, तो उसकी पत्नी जो है वह समझ गई। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। ठीक है, हिज वाइफ अंडरस्टूड इसका मतलब है कि उसकी पत्नी समझ गई। वेयर द प्रॉब्लम वाज समस्या कहाँ थी। इतना बचा है स्टोरी में, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। नेक्स्ट डे शी मिक्स्ड अ लॉट ऑफ चिली पाउडर इन द लंच। व्हेन पीटर सैट डाउन टू इट ही हैड हिकअप्स। ही थॉट ओह डियर डोंट मिस मी सो मच। हेनरी लाफ्ड सीइंग पीटर्स कंडीशन। चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो अभी तक हम कहाँ थे कि उसकी पत्नी जो है वो सारी समस्या समझ गई। जब पीटर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो वो समझ गए कि समस्या कहाँ है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। ठीक है, शी मिक्स्ड उसने मिलाया। मिक्स का मतलब होता है मिलाना, और मिक्स्ड यानी कि मिलाई। क्या मिलाई? अलॉट। अलॉट का मतलब होता है ढेर सारा। अलॉट ऑफ चिली पाउडर। चिली पाउडर यानी कि मिर्च पाउडर। ठीक है, उसने बहुत सारे मिर्च पाउडर मिलाई किसमें? इन द लंच यानी कि दोपहर के खाने में। ठीक है, जो पीटर की पत्नी है वो दूसरे दिन उसने क्या की कि जो दोपहर का जो खाना था उसमें उसने बहुत सारे चिली पाउडर, मिर्ची पाउडर मिला दी। वेन पीटर सैट डाउन टू इट। वेन यानी कि जब, पीटर, सैट मतलब कि बैठे, सैट डाउन यानी कि बैठे, टू ईट यानी कि खाने के लिए। ठीक है, जब पीटर खाने के लिए बैठे, ही हैड हिकअप तो उसे हिचकी आने लगी। ठीक है, हिकअप्स मतलब कि हिचकी। ही हैड उसे हिचकी आने लगी। ही थॉट उसने सोचा। थिंक का मतलब है सोचना, उसी का सेकंड फॉर्म है थॉट। अब देखिए यहाँ पे जो है ही हैड हिकअप्स यानी कि उसे हिचकी आने लगी थी। यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि उसे हिचकी आने लगी या फिर हिचकी आने लगी थी। ठीक है, दोनों हो सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो जब उसकी पत्नी जो है तो चिली पाउडर बहुत सारे, दोपहर के खाने में बहुत सारे चिली पाउडर मिक्स कर दी, तो उसे क्या हुआ, पीटर को हिचकी आने लगी। तब पीटर ने सोचा, क्या सोचा देखते हैं। ओह डियर यानी कि ओह डियर
डोंट मिस मी सो मच। उसने क्या सोचा कि मुझे इतनी याद मत करो, यानी कि वो भी अब सोच रहा है कि शायद मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है तभी मुझे हिचकी आ रही हो। ये नहीं सोच रहा है कि उसकी पत्नी जो है वो बहुत सारे लंच के खाने में चिली पाउडर मिला दी है इसलिए उसे हिचकी आ रही है। वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि उसकी पत्नी उसे बहुत मिस करे, क्योंकि वो उसके जो कलीग थे, उसके जो सहकर्मी था, उससे यही बताया था कि जब उसकी पत्नी उसे बहुत याद करती थी तब उसे हिचकी आती थी। तो वो भी इसीलिए वो भी यही सोच रहा है कि उसे जब हिचकी आने लगी तो वो क्या सोचने लगा कि मुझे शायद मेरी जो पत्नी है मुझे बहुत याद कर रही है। तो वो बोल रहा है कि डोंट मिस मी सो मच, मुझे इतनी याद मत करो ओ डियर। हेनरी लाफ्ड, तो इसी पर जो उसका कलीग था, जो दोस्त था जिसने बताया था कि इस हिचकी उसे क्यों आ रही हो, वो हंसने लगा। ठीक है, हेनरी हंस पड़ा। सीइंग मतलब कि देखकर, पीटर्स कंडीशन, पीटर की हालत या फिर पीटर की स्थिति को देखकर जो हेनरी था, जो उसका दोस्त था, जो कलीग था, वह हंसने लगा। ठीक है, तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ ना देखकर मैं आपको बता देती हूँ कि ये बुक कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जिसमें सारी स्टोरी हैं और जिस भी स्टोरी के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है वो भी स्टोरी आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए बताती हूँ कहाँ पर ये बुक आपको मिलेगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब आप सर्च करेंगे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए ये वाली बुक है, जिस बुक से मैं अभी स्टोरी पढ़ा रही हूँ, इस बुक पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मैं इस बुक को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आया है, देख सकते हैं। जब आप भी इस बुक को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आने लगेगा, आपको सिंपली ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिखा है शॉर्ट स्टोरीज, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इसमें आपको सारे प्रकार के स्टोरी मिल जाएगा, कॉमिकल से रिलेटेड, कॉल यहाँ पे है करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता, जिंडल, मिस्चिफ, मॉरल। तो अभी मैं जो स्टोरी पढ़ा रही हूँ वो कॉमिकल से पढ़ा रही हूँ। कॉमिकल पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए ऐड आएगा। तो देन आपको लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में स्किप का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको स्किप कर लेना है ऐड को। स्किप करने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे सारे जो भी स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टोरी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आज की स्टोरी है आपको जाना है नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ पे देखिए ये वाली स्टोरी है आज की, द लव टेस्ट। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ये स्टोरी मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बिना हिंदी मीनिंग को देखे आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। और जिस तरह से मैंने एक एक करके वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि एक एक वर्ड को आपको अच्छे से समझना है। देन आपको जब आप पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है देन आपको दूसरे वाले वर्ड पे जाना है। इस तरह से आप धीरे धीरे यदि आप सीखेंगे बिगिनर से तो आपको ऐसे ही एक एक करके चीज़ों को समझना है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसके पहले जो भी स्टोरी मैं पढ़ा दी हूँ उसके बारे में यदि देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब में, यहाँ पे सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99। ठीक है, इंग्लिश टुडे 99 सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का जो लोगो है वो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारे चैनल का लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियोज का ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियोज यहाँ पे मिल जाएगा। यदि शॉर्ट वीडियो आप नहीं देखते हैं तो जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताती हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही आवश्यक है, ग्रामर से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा शॉर्ट स्टोरी से अंग्रेजी सीखे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज मिल जाएगा। यदि आप शुरू से देखना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आपको शुरू करना है, सबसे ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, जिस भी वीडियो को, जिस भी स्टोरी के बारे में आप देखना चाहते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और अभी तक आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।